बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इफ z इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, वेरीफाई दैट। अब यहाँ पर भी हमारे पास थ्योरम ही यूज़ होंगे और टेबल से ही हम वैल्यू देखेंगे और हम इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे एरिया। और हमारे पास नई चीज़ जो इस सवाल में है वो z का मोड है। अगर हमारे पास z मोड होगा तो हमने z मोड से रेलेवेंट थ्योरम भी डिस्कस किए थे, तो उन थ्योरम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और हम अगर उन थ्योरम्स को यूज़ नहीं भी करना चाहते तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं z मोड को z में, और वहाँ से भी हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर थ्योरम यूज़ किए हैं, ये सारे पार्ट सॉल्व करते हैं और इनमें मैंने क्या किया है, थ्योरम यूज़ किए हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ c मोड इज़ लेस देन 1 फाइंड करनी है। तो c मोड लेस देन 1 अगर हो, यानी कि कोई भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी हो और मॉडुलस वैल्यू हो, तो हमने थ्योरम में पढ़ा कि हम लिख सकते हैं 2 phi of 1 minus 1। तो अगर हम 2 phi of 1 minus 1 करते हैं तो 1 की वैल्यू हम टेबल में देखेंगे, phi के टेबल में, और वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.84134, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो एरिया आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z मोड इज़ लेस देन 1 का। तो 1 पर वैल्यू कैसे देखनी है, एक दफ़ा टेबल देखना बता देते हैं कि अगर 1 पे वैल्यू देखनी हो तो 1.0 यानी 1.0 को 0 में देखेंगे और वहाँ पे हमारे पास टेबल वैल्यू आ जाएगी। आइए एक दफ़ा टेबल्स पर नज़र डालते हैं और हम 1 पे वैल्यू देखते हैं फाई की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन 1 के 1 पे वैल्यू देखते हैं। आइए देखते हैं एक दफ़ा टेबल के ऊपर 1 के ऊपर वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं। जैसे कि ये टेबल है जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और हम 1 पे वैल्यू देखना चाहते हैं। ये देखिए 1.0 को 1 के बाद कोई रकम नहीं है तो 1.0 है, तो 1.0 को हम 0 में ही देखेंगे। तो ये जैसे कि ये शो हो रहा है 0.84134। तो इस तरह से आपका ये टेबल का दूसरा पेज है। टेबल के 3 पेजेस हैं। पेजेस डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट पेजेस पर देखना पड़ता है, और आप देखना सीख जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम पीछे चले जाएं, हमने वैल्यू निकाली 0.84134, तो आप देख सकते हैं कि यही वैल्यू हमने यहाँ पुट की है phi of 1 की 0.84134, और फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इस तरह से न्यूमेरिकल बाकी भी इजीली समझ भी सकते हैं और उनको कर भी सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ z मोड इज़ लेस देन 1.96, तो आप टेबल में आप पहले थ्योरम यूज़ करेंगे कि आपका 2 phi ऑफ, जैसे अभी पिछले पार्ट में भी हमने थ्योरम यूज़ किया 2 phi ऑफ 1.96 माइनस 1, और 1.96 की टेबल में वैल्यू देख लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। अगर हमारे पास z मोड इज़ लेस देन 3 है, सिमिलरली थर्ड पार्ट भी इसी तरह सोल्व होगा जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में z मोड इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो इसको लेस 1 माइनस करके लेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका भी आसान है कि हम डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर दें कि 2 phi ऑफ -2, तो 2 phi ऑफ -2 अगर ग्रेटर होगा तो माइनस में आ जाएगा a, यानी कि 2 या a जो भी वैल्यू होगी, और अगर लेस होगा तो 2 phi ऑफ पॉजिटिव 2 माइनस 1, तो यहाँ पर चूँकि ग्रेटर है तो 2 phi ऑफ -2 आ जाएगा। और -2 की वैल्यू हम टेबल में देख सकते हैं। -2 को 0.0 यानी -2.0 पे देखना है, तो वैल्यू आएगी 0.02275, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 0.0455। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी z मोड इज़ लेस देन 1.78, ये सिमिलरली 1, 2, 3 पार्ट जैसे सोल्व किए हैं वैसे ही सोल्व हो जाएगा, वही थ्योरम लगेगा। ग्रेटर का थोड़ा सा थ्योरम चेंज है, लेस में वही लगेगा। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 6 है, इसमें लेस एरिया है, z मोड इज़ 1.645, इसमें भी हम 2 phi ऑफ 1.645 माइनस 1 कर लेंगे और हम टेबल पे वैल्यू देखेंगे 1। यहाँ पर हम जब टेबल वैल्यू देखेंगे तो हम 1.6 को 5 में चेक कर लेंगे, चूँकि 4 5 है ना, तो हम यहाँ पर 1.6, और हम चूँकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ देख सकते हैं टेबल में, तो हम 1.6 को हम 1 को नहीं 1.6 को देखेंगे 4 में देखने के बजाय हम राउंड ऑफ कर लेंगे और हम देखेंगे 1.6 को 5 में।
तो 0.95 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करेंगे तो 0.90 आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड पार्ट, सेवन्थ पार्ट भी सिक्स पार्ट की तरह सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें ग्रेटर है तो थ्योरम ज़रा दूसरा अप्लाई होगा। 2 फाई ऑफ माइनस 2.326 आएगा और इसको टेबल में देखेंगे हम माइनस 2.3 को 2 में देखने की बजाय 3 में देख लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आएगी टेबल से देखने के बाद और रिजल्ट आ जाएगा 0.02। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 8 है। इसमें हमारे पास और लगा हुआ है। और का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में, और का मतलब आपके पास एडिशन होता है, यूनियन लॉ होता है, तो आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लेंगे। तो इसको तो डायरेक्ट हम फाई ऑफ सी में लिख सकते हैं और इसको हम पहले 1 माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन 2.5 और फिर इसको जब वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको फाई ऑफ 2.5 लिखेंगे। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 0.03063। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन -1.97 या फिर जी इज़ ग्रेटर देन 2.5। इस तरह से ये पार्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस, ये टेबल वैल्यूज़ हैं जिस तरह मैंने देखनी सिखाई हैं, सारी टेबल वैल्यू आपने इसी तरह देखनी है। और फिर हम इसकी होम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। आपने पेज नंबर 10 के ऊपर एक्सरसाइज है 10.1, पंजाब टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसमें एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट इससे रेलेवेंट है, वो आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू सो मच।